जहां से हमारे सहयोगी गुरसिमरन मौजूद हैं। और गुरसिमरन, आपको बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान में क्यों मचा है बवाल, पाकिस्तान में क्यों मची है खलबली, आखिर बलूचिस्तान को लेकर क्या है बड़ा अपडेट। ओवर टू यू गुरसिमरन। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की आज़ादी का ट्रेलर। जी हां, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में लगातार कोहराम मचा हुआ है। इसका कारण है बलूचिस्तान की आज़ादी को मांग को लेकर और हाथों में हथियार लिए बलूच के लड़ाके अब पाकिस्तानी सेना पर चढ़ाई शुरू कर चुके हैं। पाकिस्तानी सेना अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इन टारगेट हमलों की प्लानिंग किसने बनाई। बलूचिस्तान में आखिरकार बलूच रेबल्स का वो कौन सा कमांडर है जिसने पाकिस्तान के सैनिकों की बलूचिस्तान में ही कब्रगाह खोद दी। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। छाती पर चढ़कर बलूचों ने सिर्फ हमला नहीं किया बल्कि अपने आजादी का बिगुल फूंक दिया है। क्वेटा हो या फिर ग्वादर, हर जगह बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने मुल्ला मुनीर के प्यादों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। गोली और बमबारी से सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। दावा है बलूचों ने ऑपरेशन हेरो 2.0 को बशीर जैब के नेतृत्व में अंजाम दिया है। तबाही देख शहबाज और बिलावल भुट्टो जरदारी का प्यादा बलूचिस्तान का मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती फूट फूट कर रोने लगा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक दो जगह नहीं बल्कि पाकिस्तान के 14 शहरों में 48 जगहों पर तांडव मचाया है। पाकिस्तान के अत्याचार से घायल बलूच अब छिपकर हमला करने की जगह सीधे पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निस्तनाबूद कर रहे हैं। बीएलए ने पसनी में पाकिस्तान के कोस्ट गार्ड कैंप पर घातक अटैक किया तो कलत में सैन्य कैंप को आत्मघाती वाहन के धमाके से दहला दिया। दलबांदिन में सरकारी प्रशासनिक कार्यालयों पर ग्रेनेड फेंके गए। साथ ही खारान, पंजगुर, तुर्बत और टंप जैसे इलाकों में बीएलए ने पाकिस्तान की सुरक्षा चौकियों को तबाह कर दिया। बाइक पर जो बलूच लड़ाका आपको दिख रहा है ये बशीर जैब है, बीएलए का नया कमांडर। बशीर जैब पहले छात्र नेता था लेकिन बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई ने बशीर जैब को बीएलए का कमांडर बना दिया। दावा है बलूचों ने बशीर जैब को अपना पोस्टर बॉय चुन लिया है और पाकिस्तान में 48 जगहों पर टारगेटेड अटैक बशीर जैब की ही प्लानिंग का हिस्सा है। बीएलए का दावा है कि आजादी की लड़ाई के लिए किए गए ताजा हमले में पाकिस्तान के 84 सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं जिसमें सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं। बीएलए ने 18 सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाने का भी दावा किया है। 30 से ज्यादा सरकारी इमारतों पर कब्जा कर बलूचों ने उन्हें भी नष्ट कर दिया जिसमें बैंक और सरकारी दफ्तर शामिल हैं। ऑटोमेटिक हथियारों से लैस बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके पाकिस्तान की सेना पर कहर बनकर टूटे उसमें इस बार बीएलए की महिला ब्रिगेड भी शामिल रही। पुरुष लड़ाकों के साथ कदम से कदम मिलाकर बीएलए की महिला ब्रिगेड ने भी पाकिस्तान की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। क्वेटा में जब बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके घुसे तो मुल्ला मुनीर की सेना दुम दबाकर भाग गई या फिर बीएलए के सामने घुटने टेक दिए। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें पाकिस्तानी सेना के कायरता की खुद गवाह बन रही हैं। दरअसल पाकिस्तान की सरकार और सेना बलूचों पर लगातार अत्याचार कर रही है। हाल ही में बलूचिस्तान के संसाधनों का सौदा मुनीर और शहबाज ने ट्रंप के साथ कर दिया था। विस्तारवादी चीन ने भी सीपैक के नाम पर बलूचों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। यही कारण है बलूचों ने हथियार उठा रखे हैं। मार्च 2025 में बीएलए ने पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर 450 यात्रियों को बंधक बना लिया था। साथ ही पाकिस्तान के 20 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। अगस्त 2024 में भी बीएलए ने रणनीति के तहत कई पुलों को उड़ा दिया था। हमले में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बीएलए की सबसे खतरनाक मजीद ब्रिगेड है।
ये ब्रिगेड आत्मघाती हमलों के लिए कुख्यात है। साथ ही बीएलए के पास साडो बटालियन भी है जो आमने सामने की जंग में पाकिस्तान की सेना के पसीने छुड़ाती है। बलूच लड़ाकों की एक ही मांग है, बलूचिस्तान की संपूर्ण आजादी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान में बीएलए के लड़ाके शहबाज की सल्तनत को उखाड़ फेंकने का फुल प्रूफ प्लान बना चुके हैं। वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के खिलाफ हिमाकत करता है आंख दिखाने की, उस पाकिस्तान के हालात बेहद नाजुक हैं। पाकिस्तान इस वक्त घुटनों पर है और पाकिस्तान में बड़ी साजिश और कई मुश्किलें इस वक्त है, और इन मुश्किलों से उबर पाना पाकिस्तान के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि बीएलए के लड़ाके इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कुछ बदलने की फुल प्रूफ प्लानिंग कर बैठे हैं। और यही वजह है कि शहबाज सल्तनत की नींव हिलने लगी है। जहां से हमारे सहयोगी गुरसिमरन मौजूद हैं, और गुरसिमरन आपको बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान में क्यों मचा है बवाल, पाकिस्तान में क्यों मची है खलबली, आखिर बलूचिस्तान को लेकर क्या है बड़ा अपडेट। ओवर टू यू गुरसिमरन। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की आज़ादी का ट्रेलर। जी हां, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में लगातार कोहराम मचा हुआ है। इसका कारण है बलूचिस्तान की आज़ादी को मांग को लेकर और हाथों में हथियार लिए बलूच के लड़ाके अब पाकिस्तानी सेना पर चढ़ाई शुरू कर चुके हैं। पाकिस्तानी सेना अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है, लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इन टारगेट हमलों की प्लानिंग किसने बनाई। बलूचिस्तान में आखिरकार बलूच रेबल्स का वो कौन सा कमांडर है जिसने पाकिस्तान के सैनिकों की बलूचिस्तान में ही कब्रगाह खोद दी। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। छाती पर चढ़कर बलूचों ने सिर्फ हमला नहीं किया, बल्कि अपने आजादी का बिगुल फूंक दिया है। क्वेटा हो या फिर ग्वादर, हर जगह बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने मुल्ला मुनीर के प्यादों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। गोली और बमबारी से सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। दावा है बलूचों ने ऑपरेशन हीरो 2.0 को बशीर जैब के नेतृत्व में अंजाम दिया है। तबाही देख शहबाज और बिलावल भुट्टो जरदारी का प्यादा बलूचिस्तान का मुख्यमंत्री सरफराज मुफ्ती फूट फूट कर रोने लगा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक दो जगह नहीं बल्कि पाकिस्तान के 14 शहरों में 48 जगहों पर तांडव मचाया है। पाकिस्तान के अत्याचार से घायल बलूच अब छिपकर हमला करने की जगह सीधे पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निस्तनाबूद कर रहे हैं। बीएलए ने पसनी में पाकिस्तान के कोस्ट गार्ड कैंप पर घातक अटैक किया, तो कलत में सैन्य कैंप को आत्मघाती वाहन के धमाके से दहला दिया। दलबांदिन में सरकारी प्रशासनिक कार्यालयों पर ग्रेनेड फेंके गए। साथ ही खरान, पंजगुर, तुर्बत और टेम्प जैसे इलाकों में बीएलए ने पाकिस्तान की सुरक्षा चौकियों को तबाह कर दिया। बाइक पर जो बलूच लड़ाका आपको दिख रहा है, ये बशीर जैब है, बीएलए का नया कमांडर। बशीर जैब पहले छात्र नेता था, लेकिन बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई ने बशीर जैब को बीएलए का कमांडर बना दिया। दावा है बलूचों ने बशीर जैब को अपना पोस्टर बॉय चुन लिया है, और पाकिस्तान में 48 जगहों पर टारगेटेड अटैक बशीर जैब की ही प्लानिंग का हिस्सा है। बीएलए का दावा है कि आजादी की लड़ाई के लिए किए गए ताजा हमले में पाकिस्तान के 84 सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं, जिसमें सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं। बीएलए ने 18 सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाने का भी दावा किया है। 30 से ज्यादा सरकारी इमारतों पर कब्जा कर बलूचों ने उन्हें भी नष्ट कर दिया, जिसमें बैंक और सरकारी दफ्तर शामिल हैं। ऑटोमेटिक हथियारों से लैस बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके पाकिस्तान की सेना पर कहर बनकर टूटे, उसमें इस बार बीएलए की महिला ब्रिगेड भी शामिल रही। पुरुष लड़ाकों के साथ कदम से कदम मिलाकर बीएलए की महिला ब्रिगेड ने भी पाकिस्तान की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। क्वेटा में जब बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके घुसे तो मुल्ला मुनीर की सेना दुम दबाकर भाग गई या फिर बीएलए के सामने घुटने टेक दिए।
सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें पाकिस्तानी सेना के कायरता की खुद गवाह बन रही हैं। दरअसल पाकिस्तान की सरकार और सेना बलूचों पर लगातार अत्याचार कर रही है। हाल ही में बलूचिस्तान के संसाधनों का सौदा मुनीर और शहबाज ने ट्रंप के साथ कर दिया था। विस्तारवादी चीन ने भी सीपैक के नाम पर बलूचों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। यही कारण है बलूचों ने हथियार उठा रखे हैं। मार्च 2025 में बीएलए ने पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर 450 यात्रियों को बंधक बना लिया था। साथ ही पाकिस्तान के 20 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। अगस्त 2024 में भी बीएलए ने रणनीति के तहत कई पुलों को उड़ा दिया था। हमले में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बीएलए की सबसे खतरनाक मजीद ब्रिगेड है। ये ब्रिगेड आत्मघाती हमलों के लिए कुख्यात है। साथ ही बीएलए के पास साडो बटालियन भी है जो आमने सामने की जंग में पाकिस्तान की सेना के पसीने छुड़ाती है। बलूच लड़ाकों की एक ही मांग है, बलूचिस्तान की संपूर्ण आजादी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान में बीएलए के लड़ाके शहबाज की सल्तनत को उखाड़ फेंकने का फुल प्रूफ प्लान बना चुके हैं। वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के खिलाफ हिमाकत करता है आंख दिखाने की, उस पाकिस्तान के हालात बेहद नाजुक हैं। पाकिस्तान इस वक्त घुटनों पर है और पाकिस्तान में बड़ी साजिश और कई मुश्किलें इस वक्त है और इन मुश्किलों से उबर पाना पाकिस्तान के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि बीएलए के लड़ाके इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कुछ बदलने की फुल प्रूफ प्लानिंग कर बैठे हैं और यही वजह है कि शहबाज सल्तनत की नींव हिलने लगी है।